राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकी जाए, तो यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पूरा ठेका कंपनियों को दे रहे हैं और ज़्यादातर कंपनियां आप उठा के देख लिए सब गुजरात की हैं। इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि लोग अपनी फसल तैयार करके घर नहीं ले जा पा रहे हैं। तो आज मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो धर्म की अफीम लोगों को चटा रहे हैं और उसी मुद्दे पर वो सरकार दोबारा लेकर के आना चाहते थे। हम मोबाइल के द्वारा विदेश में बैठे अपने बच्चे से संचार सेवा से आदान प्रदान तस्वीर से कर सकते हैं, तो क्या हम ईवीएम को नहीं हैक कर सकते हैं क्या? नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव पर, मोदी जी पर कि मोदी जी कहते हैं कि हमारी गारंटी पे जनता को पूरा यकीन है और जनता इस बार फिर से हमको लेकर आएगी। तो जान लेते हैं लोगों से, सर क्या लगता है मोदी जी के इस बयान को आप कैसे देखें? अच्छा, मोदी जी की गारंटी क्या है? बेरोजगारी बढ़ाने का, देश को कंगाल करने का, भारतीय बैंकों को पैसा लुटवाने का, झूठ मूलने का, यही तो गारंटी है मोदी जी की। मोदी जी तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे जब वो कि प्रधानमंत्री बनने के 50 दिन के अंदर हम स्विस बैंक में जमा काला धन लाएंगे, हर खातेदार के खाते में 15 लाख डालेंगे। और बाद में इन्होंने, इनके जो गलबैया करके चलने वाले हैं मौनी बाबा, उन्होंने कहा वो तो चुनावी जुमला था। तो ये मोदी जी केवल झूठ बोलने का जो रिकॉर्ड कायम करते हैं, इनके इतने झूठ कि हर सप्ताह में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनती है, हर दूसरे दिन जो है एक कॉलेज बनता है, हर तीसरे दिन जो है एक IIM IIT बनता है, हर दिन जो है एक अटल टिंकरिंग कॉलेज लैब बनता है। तो ये मोदी जी केवल झूठ की खेती करके और जनता को जो है झूठा झांसा दे करके गुमराह करने का, देश को तबाह करने का, और हमारे दो के सूत्र को अपनाते हुए केवल मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी और अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपति हैं, पूरे देश का खजाना, पूरे देश के भारतीय बैंकों का पैसा लुटवाने का काम, और जितने सरकारी संस्थान है, गेल सेल भेल रेल ONGC हो, NTPC हो, एयरपोर्ट हो, कोल माइंस हो, HAL हो, तमाम को जो है अडानी के हाथों नीलाम करके देश को तबाह करने का और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके देश को गुलामी की ओर ढकेलने का काम कर रही है। यही तो मोदी जी की गारंटी है। और गारंटी है क्या? क्या मोदी जी ने राम जी को लाने का काम किया, जो कह रहे हैं हम राम जी को? ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, न्यायालय का निर्णय है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का कोई भी योगदान नहीं है। कोई भी सरकार रहती, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता तो सुप्रीम कोर्ट का अनुपालन करना पड़ता। लेकिन यह राम के नाम पर जो राजनीति की खेती कर रहे हैं, भाई राम में जिनकी आस्था है, लेकिन ये तो राम के नाम पर राजनीति करने का और राम का राजनीतिकरण करने का ये जो काम कर रहे हैं, इससे जो देश की अर्थव्यवस्था है, आप देख लीजिए, पूरा ढोल नगाड़ा बज रहा है। कई हजारों करोड़ रुपया जो है अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर जो है खर्च किया जा रहा है। अगर शायद वही पैसा, हम राम मंदिर के विरोधी नहीं है ना, मस्जिद के विरोधी है, लेकिन कि राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकी जाए, तो यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और अभी आज एक समाचार मिला है कि यह केवल झांसा देने के लिए कि मोदी जी जब संगम पर गए थे तो उन्होंने प्रायोजित तरीके से 5 जो है सफाई कर्मियों का पैर धोने का काम किया। लेकिन 5 का जब हम लोगों ने नाम खंगाला तो कोई शुक्ला मिले, कोई तिवारी मिले, कोई पाठक मिले, कोई मिश्रा मिले, कोई ओझा और झा मिले। अब तो अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम इन्होंने तो वाल्मीकि के नाम पर रख दिया। हमारे वाल्मीकि जो भाई है, सफाई कर्मी होते हैं, जिन्हें हलखोर कहते हैं, मेस्तर कहते हैं, स्वीपर कहते हैं, इनको भ्रमित करने के लिए मैं तो जो मोदी जी से और योगी जी से कहूँगा कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम पर रखने से असली जिनको कि वाल्मीकि घोषित किया गया है, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे भंगी समाज के, हमारे मेहतर समाज के हैं, हलखोर समाज के, स्वीपर जाति समाज के हैं, अगर उनको वहाँ पर 2 4 5 अगर पंडा पुजारी बना दिया जाता अयोध्या के राम मंदिर में, तब मैं जानता कि ये लोग सामाजिक समता की, समरसता की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये हिंदुत्व के नाम पर जो है केवल जो है कि झूठा झांसा देते हैं। वोट लेने के लिए लोहार हो, कुहार हो, सोनार तेली तमोली हो, हेर कुर्मी काची हो, चाहे जाट गुजर राजभर चौहान हो, चमार पासी धरकार डोम मुसहर हो, हिंदू बना लेते हैं। लेकिन जब से ये सरकार बनाए हैं OBC SC ST का कमर तोड़ने का काम करते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। आप क्या है?
सबका साथ सबका विकास तो नहीं हो रहा है फिलहाल। विकास केवल अडानी और अंबानी का हो रहा है। जो उनके आज की डेट में देख लिए सभी को, जो गुजरात से जुड़े हुए लोग हैं, आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो भी काम चल रहे हैं सब गुजरात की ही कंपनियां काम कर रही हैं। क्या देश में कोई और कंपनियां नहीं हैं जो मतलब देश का विकास कर सकें? केवल गुजरात की ही कंपनियां हैं। और भी कंपनियां, और भी देश में पहले भी लोग कंपनियां काम करती थी। लोग जो ठेकेदार थे पहले, उनकी ठेकेदारी ख़त्म कर दी जा रही है। तो कैसे देश का विकास करें? केवल कंपनियों को एक दिए दे रहे हैं, पूरा ठेका कंपनियों को दिए दे रहे हैं। और ज़्यादातर कंपनियां आप उठा के देख लिए सब गुजरात की हैं। तो कहाँ से देश का विकास कर रहे हैं? सर, मोदी की गारंटी पे जनता को कितना भरोसा है? अब पहली बात तो ये समझना होगा कि मोदी की गारंटी है क्या। देखिए, देश में 3 वर्ग हैं। उद्योगपति हैं, अधिक आय वाले लोग हैं, दूसरा मध्यम वर्ग है और तीसरा गरीब है। अब इन तीनों वर्गों के लिए मोदी ने क्या क्या किया है, कौन सी गारंटी की वो बात कर रहे हैं? सालाना 2 करोड़ रोजगार की बात, जिस पे उन्होंने 10 सालों से बात नहीं की। किसान आय को उन्होंने कहा था कि 2022 में किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, हर सर को छत मिल जाएगी, सबको घर मिल जाएगा। ये सब गारंटियां कहाँ चली गई? किस गारंटी की वो बात कर रहे हैं? मोदी की गारंटी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर वो क्लियर हो जाए तो मैं उस पर स्पष्ट बोल सकता हूँ। तो वो कह रहे हैं देश में अमृतकाल चल रहा है, खुशहाली के दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। देखिए, देश में अमृतकाल चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, लेकिन मोदी के अच्छे दिन प्रथम दिन से चल रहे हैं, 2014 से ही। वो रोज दिन में जनता के अच्छे दिनों की बात कर। देखिए, दिन में मोदी जी 3 बार कपड़े बदलते हैं। कोई मर रहा हो, कहीं पुलवामा अटैक हो जाए, कुछ हो जाए, मोदी जी शूटिंग करते नजर आते हैं, कपड़े बदलते नजर आते हैं। और जरा से देश पे कोई संकट आता है तो लापता से हो जाते हैं। तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप मानते हैं इसको? हाँ, उनके जितने साथी हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, उनका उन्हीं का साथ है और उन्हीं का विकास हो रहा है। नौजवान बेरोजगारी के कगार पे है। आए दिन देखिए नौजवान आत्महत्या कर रहा है। एजुकेशन की जहाँ तक के सवाल है, महंगाई एजुकेशन बहुत महंगा है। और आप एक चीज़ ये देखिए कि उन्होंने जो पिछले मुद्दे जो उनके थे, उन मुद्दों पर वो फिर वो कहें कि बहुत हुआ पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसे नारों के साथ वो फिर आए। महंगाई के मुद्दे पर वो आए, जो डीजल पेट्रोल का जो उनकी मुद्दे थी, बेरोजगारी के जो मुद्दे थे, उन मुद्दों का स्लोगन वो फिर दोबारा लिखें और उन्हीं मुद्दों पर अगर वो चुनाव लड़ें तब उनको ये समझ में आए। लेकिन आज वो इस हिंदुस्तान को फिर उसी धार्मिक उन्माद में किसी उसने राजनीतिक पॉलिटिकल थिंकर्स ने कहा है कि अगर किसी राज्य, किसी समुदाय, किसी देश पर अगर आपको अगर राज अगर करना है अगर आपको, तो आप वहाँ पर या तो आपकी वहाँ की जनता आपसे डरे या आप वहाँ पर जो है धर्म की अफीम वहाँ के लोगों को चटा दीजिए। तो आज मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो धर्म की अफीम लोगों को चटा रहे हैं और उसी मुद्दे पर वो सरकार दोबारा लेकर के आना चाहते थे। बिल्कुल, उनकी तरफ से एक नारा दिया जा रहा है, राम को लाएंगे। तो सर, आप इस मुद्दे, इस जो उनका जो ये स्लोगन है, जो भी नारा है, इसको कैसे देखते हैं? कौन सा नारा दिया? कि हम राम को लाए हैं। वो राम को लाए हैं। राम को भैया वो लाने वाले कब पैदा हो गए? वो राम को पैदा किए हैं कि राम उनको पैदा किए हैं? अयोध्या नगरी का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। तब मोदी नहीं, मोदी की माँ का भी जन्म नहीं हुआ होगा। राम को राजीव गांधी का लाना भी है तो सनातन धर्म में राजीव गांधी ने सर्वप्रथम अयोध्या में राम राज्य की स्थापना की कल्पना की थी। उन्होंने मंच पे खड़े होकर बाकायदे भाषण दिया था कि राम राज्य की स्थापना होगी। और आज भी जो राम के मंदिर के निर्माण की जो हमें लगता है बुनियाद रखी गई है या जो कोर्ट ने निर्णय दिया है, वो राम की मूर्ति को निकाल कर चबूतरे पे स्थापित करना, राजीव जी को उसका श्रेय जाता है। तो ये कहना कि हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, ये तो उनकी जो घमंड वाली बातें हैं, वो हमेशा सदैव झूठ बोलना या किस टाइप की चीज़ें किया ही करते हैं। और रही बात कि मोदी के राज्य में क्या हो सकता है, इसकी कल्पना मानव नहीं कर सकता है। वो हर समय हर चीज़ पे झूठ बोलना, फरेब करना, चाहे देश पूरी भूखमरी में बढ़ रहा है, कह रहे 80-84 हज़ार लोगों को फ्री राशन बांट रहे हैं। इसके बाद अब 84 हज़ार के बाद 140 करोड़ की बात करेंगे, सबके हाथ में कटोरा पकड़ाएंगे। फ्री की राशन को फ्री में देना 84 हज़ार, उसको बहुत बड़ा अपना गर्व नहीं महसूस करना चाहिए। फ्री में राशन हम दे रहे हैं, ऐसा किसी सरकार ने कभी नहीं किया। कोई करेगा क्यों?
भीख मांगने की लत कौन डलाएगा भैया? क्यों करेगा ऐसा? हम 1-2 रुपए मूल्य तो किसी चीज़ का लेना गलत चीज़ थोड़ी है भाई। भूख का भोजन का अधिकार किसने दिया? हमने दिया। हमने मीन्स कि कांग्रेस ने दिया। तो हम उसकी कोई मूल्य, आपका वजूद उस पर आड़े हाथे ना आए। आप भी एक आदमी हैं, परिश्रम करते हैं। मैं आपसे किसी चीज़ का मूल्य लूँगा तो मेरा एहसान आपके ऊपर नहीं रहेगा। क्यों आप इस तरह कर रहे हो? क्यों फ्री में किसी को लत डला करके? आप कहती हो ना कि घर से निकलता है कोई बच्चा फ्री में 1 दिन किसी को नशा करा देगा, 2 दिन करा देगा, फिर तो उसका परिवार बर्बाद होता है ना। तो आज आप फ्री की 80-84 हज़ार लोग, लाख लोगों को कह रहे हो फ्री में अनाज दे रहे हैं, क्यों फ्री में बांट रहे हो? सर बात करूँ जो विधानसभा चुनाव गए हैं उसमें जो जहाँ पर कांग्रेस जीती कहते हैं वहाँ पर तो आप लोग ईवीएम का सवाल नहीं उठाते हैं और जहाँ पर हार जाती है वहाँ पे ईवीएम ले आते हैं। देखिए मैम, आपको शायद हमारे वरिष्ठ नेताओं ने पहले भी मीडिया को बता रखा है, जब हम पृथ्वी पे बैठ करके और चंद्रयान को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, हम मोबाइल के द्वारा विदेश में बैठे अपने बच्चे से संचार सेवा से आदान प्रदान तस्वीर से कर सकते हैं, तो क्या हम ईवीएम को नहीं हैक कर सकते हैं? क्या संभव है या नहीं है? आप जवाब दीजिए। संभव है ना? ये सवाल मेरा सवाल है। नहीं, संभव है कि नहीं है? ये संभव होता है कि विदेश में बैठे बच्चे से बात करते हैं। दिल्ली में एक हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम हाईजैक हो गया था, ये आपको पता ही है, अभी कुछ दिन पहले। तो क्या ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता है? आपका मोबाइल हैक हो जाता है। हाँ, सर आप बताइए, ईवीएम हैक हो सकता है? देखिए, ईवीएम कोई भी मशीन हैक हो सकती है। सवाल ईवीएम के हैक होने या ना होने का है। सवाल ये है कि केवल सारे दल ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। केवल एक दल है जो ईवीएम के समर्थन में है, वो है भारतीय जनता पार्टी। मगर यही भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले वो ईवीएम का विरोध करती थी। केवल ईवीएम पे शंका की बात नहीं है, ईवीएम को प्रभावित करने के बहुत सारे तरीका हो सकते हैं। ईवीएम को हैक करना या ईवीएम में छेड़छाड़ करना या ईवीएम को जो अपना स्ट्रॉन्ग जो पोलिंग स्टेशन होते हैं वहाँ से बदल देना, इतनी सारी शंकाएं हैं। रही बात कि कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि भाई देश इतना आगे बढ़ गया है तो ऐसे समय में बैलेट पेपर की गिनती में बहुत समय लगेगा। तो मेरा ये कहना है व्यक्तिगत कि अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे देश जो कि हमसे 100 गुना ज़्यादा विकसित हैं, अगर वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र में विश्वास जताने के लिए 3 दिन समय दे सकते हैं, 5 दिन समय दे सकते हैं वोटों की गिनती के लिए, तो भारत में ऐसी कौन सी विकास की गति है, ऐसी कौन सी बुलेट ट्रेन चल रही है जो नहीं चल पाएगी अगर बैलेट पेपर से गिनती होने लगेगी? तो ये तो कहते हैं कि हमने इस देश में अच्छे दिन ला दिए हैं। क्या आपको क्या लगता है वाकई में अच्छे दिन आ गए हैं? इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि लोग अपनी फसल तैयार करके घर नहीं ले जा पा रहे हैं। पहला इनका जुमला था, ठीक है। नोटबंदी में इन्होंने कहा था काला धन वापस भारत आ जाएगा। आप बताइए, 2000 की नोट चालू किया, फिर खुद ही बंद किया कि इसमें, उन्होंने जब चालू किया तो कहा इसमें चिप है, ये जहाँ होगी, जितने नीचे गज होगी वहाँ तक काला धन ऊपर आ जाएगा। बताइए पूरा देश का पैसा कहाँ चला गया? आज अगर हमारे पास 200 रुपया है और अगर हमारे किसी मित्र या रिश्तेदार के कोई बीमार हो जाएगा तो हमारा दिल इतना, मतलब हमको छुप के रहना पड़ रहा है कि हम उनकी 200 रुपये की मदद नहीं कर पा रहे। जो लोग कल 10-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये दान कर देते थे, आज आप देख रहे हैं कहीं सड़कों पे कोई कंबल बांटते नज़र आ रहा है या कहीं अलाव जलाते नज़र आ रहा है, किसी गरीब की मदद करते हुए आ रहा। आप जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं, आप तब से रिकॉर्ड उठा लीजिए, कोई समाज सेवा करने से अब लोग पीछे हट रहे हैं, क्योंकि अब वो अपना परिवार देखें कि समाज की सेवा करें। आज इलाज के लिए कोई नहीं ले जा पा रहा किसी को, सड़क पे लोग तड़पते रहते, वीडियो बनाते रहते लोग। तो ये तो कहते हैं अच्छे दिन आ गए, हमने इतने अच्छा ला दिया है सबको, जनता का विकास किया है, आप तो पत्रिका करते हैं, आपको खुद लगता होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, तो सोचो पूरे देश में क्या हाल होगा। हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िला में बैठे हैं, अगर आप यही एक लखनऊ ज़िला के बॉर्डर छोड़ दीजिए, मतलब 20 किलोमीटर छोड़ के आप किसी गांव में चले जाइए, एक नहीं जितने गांव हैं आप चले जाइए और माइक लगा दीजिए, वहाँ लोग बताएंगे प्रधानमंत्री की खूबियाँ। इतनी गाली उनको मिलेंगे कि आप इसको डीप करते रहते जाओगे, हर जगह डॉट लगाते चली जाओगे, इतनी गाली इनको मिलेंगी। अब क्या होता है, पत्रिका में क्या होता है, शहर में गए, इस चौराहे पे गए, अब माइक लगाया, 4 लोगों ने बता दिया कि हाँ मोदी जी ने अच्छा काम किया। क्या किया? उनकी आईटी से, जो नरेंद्र मोदी जी की आईटी सेल है भारतीय जनता पार्टी की, वही उतनी क्लिपिंग उठाकर पूरे देश में फैला देती है और जो उनकी बुराइयां हैं उनको दबा दी जाती है।
तो उनकी जो अफवाहें, पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ जितने लोग सुन रहे होंगे कि इनका पहले झूठ पकड़ो और इनके झूठ के साथ अपने रिश्तेदार, अपने गांव में, शहर में सबको बताओ कि नरेंद्र मोदी जी कितना झूठ बोला, कितना विश्वासघात किया इस देश के साथ कि आज हम लोग जितने कर्जे में हैं कि कोई देश नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री जी का एक बयान है, मैं चाहता हूं आपके माइक में जूम करके दिखाया जाए। बयान में मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि 30 दिसंबर तक अगर कोई हमारी जितनी कमियां हैं आप नोट कर लेना और जिस चौराहों पे कहोगे वहां आ जाएं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज देता हूं कि कल 30 है, आके आए किसी चौराहे पे, मैं उनको कमियां बताऊंगा कि आपने देश को किस तरह से बर्बाद किया, आपने भाईचारे को किस तरह से ख़त्म किया है देश। 30 है। हाँ आज 30 है, हाँ आज 30 है तारीख है। तो हम कह रहे हैं आए तो है अयोध्या, वहाँ से लखनऊ आ जाए, पॉलिटेक्निक चौराहे, 10-90 चौराहे, किसी चौराहे पे आ जाएं। तो मैं चाह रहा हूँ इनकी कमियाँ मैं दिखवाऊँगा। और जो आदमी मीडिया से डरता हो, प्रेस वार्ता से भाग रहा है, आप देखा देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो प्रेस वार्ता कभी नहीं किया है। क्यों नहीं किया भैया, आप क्यों नहीं किया? इतना फट्टू ढेर, मतलब जो होता नहीं, चाइना कितनी दूर तक का कब्जा कर लिया, बैंकें सारी कंगाल हो गई, लोग कंगाल हो गए, और बता रहा है कि हम अमृतकाल ला रहे हैं, विश्वगुरु बना रहे हैं। किसको विश्वगुरु बना रहे हैं? वो 2 व्यापारियों को, और उसके अलावा कोई देश में नहीं बचा। आज बता रहे हैं लोग मजदूरी करने आते हैं, आप यहाँ से कल जाना सुबह 6:30 बजे से लेके 11 बजे के बाद, आप वहाँ जो भीड़ होगी उससे पूछना कि आप क्या करने आए हो, तो वो कहेंगे भैया हम मजदूरी के लिए आए थे, अपनी मेहनत बेचने आए थे, मगर ख़रीदार कोई नहीं मिल रहा उनकी मेहनत को। लोग जिस तरह से आते हैं इसी ठंडी में वापस जाते हैं। इस समय ठंडी चल रही है, बिल्कुल ठंड का माहौल है, बिल्कुल ठंड का माहौल है। और इसी तरह और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मोदी जी की जो कहते हैं, बयान देते हैं कि गारंटी है उनकी, और तमाम तरह के जो बयानबाजी करा करते हैं उस पर हम लोगों से राय लेते रहेंगे और लोगों से बात करेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।